अहम खबर आपको दें कि लाहौर पुलिस जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गई है। कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। लाहौर पुलिस जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गई है। कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अदनान शेख से। अदनान शेख, आपसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की जानिब से इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर ऑपरेशन जारी है और अब से कुछ देर पहले पंजाब पुलिस जो है वो मज़ाहमत करी थी। जो यहाँ अंदर रिहाइशगाह में कारकुनान थे वो पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे और गुलेलों से भी जो है वो हमला किया गया। तमाम पंजाब पुलिस ने जो है वो हिकमत अमली जो है वो तय की और उसके मुताबिक जो है अब ऑपरेशन किया जा रहा है। और जो जमान पार्क का जो 1 नंबर गेट है उसको पुलिस की जानिब जो है वो तोड़ दिया गया और जो तकरीबन 27 से ज्यादा जो कारकुनान है उनको पकड़ लिया गया है, उनको वैन में बिठा दिया गया है। तमाम अभी भी जो है पुलिस ऑपरेशन कर रही है और यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पर अंदर जो उनकी रिहाइशगाह है इमरान खान की, वहाँ भी कारकुनान जो है वो छुपे हुए हैं। तमाम पुलिस ने जो है वो आज इरादा किया हुआ कि आज तमाम जो ऑपरेशन उसको मुकम्मल किया जाएगा। तमाम जो नहर पे जो इमरान खान की रिहाइशगाह है उसके करीब जो है वो कंटेनर्स लगाए गए थे और मुख्तलिफ जो है वो बैनर्स लगाए गए थे। तमाम जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के साथ में वो मुश्तरका ऑपरेशन कर रही है। और इस सिलसिले के अंदर तमाम जो बैनर थे जो रिहाइशगाह के बाहर लगाए गए थे और जो कंटेनर्स लगाए गए थे उनको मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया गया है और जो कुर्सियां थी, जो यहाँ पे चारपाइयां थी, उनको भी हटा लिया गया है। और जो रिहाइशगाह है उसके करीब जो है तमाम जो मोटरसाइकिल थी, जो सामान था, उसको मुकम्मल तौर पर सफाया किया गया है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। भारी मशीनरी इस वक्त मौजूद है इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर जो मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है वो सर अंजाम दे रही है और सफाई का काम भी जारी है। और यहाँ पे एक जो कारकुनान थे उनकी जानिब से बहुत बड़ा एक चैम्बर बनाया गया था, उसको भी जो है मुकम्मल तौर पर मुस्मार कर दिया गया है और हैवी मशीन में इस वक्त इमरान खान की रिहाइशगाह के करीब जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। और ताहम जो कारकुनान मज़ाहमत करते थे उनको जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो गिरफ्तार किया गया है। नहर की दूसरी तरफ की अगर बात करें तो वहां पर भी कारकुनान जो है वो जमा से ताहम पुलिस को देखकर वो जो है वो भाग गए हैं और जो रिहाइशगाह के अंदर मौजूद थे उन्हें जो है पकड़ लिया गया है पुलिस की जानिब से और ऑपरेशन अभी जारी है। अदनान शेख, आपसे जानना चाहेंगे कि गिरफ्तारी का अमल भी जो है वो जारी है, कितने लोग हैं जिनको अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की जानिब से तकरीबन 27 से जायद जो कारकुनान जो इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर मौजूद थे और जो मज़ाहमत कर रहे थे पुलिस पर जो है उन्होंने मुतअद्दिद बार हमले भी किए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 27 से जायद हैं और अभी भी जो गिरफ्तारी है उसका सिलसिला जारी है। कुछ जो कारकुनान पीटीआई की रिहाइशगाह के अंदर मौजूद थे उन्होंने वहाँ बंकर बनाए हुए थे, उन बंकर से भी जो है उनको गिरफ्तार किया गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऑपरेशन जो है वो अपने आखिरी मराहिल की तरफ मौजूद है। यहाँ पर न सिर्फ पंजाब पुलिस बल्कि मेट्रोपॉलिटन जो कॉर्पोरेशन है, एलडीए है और दीगर जो इदारे हैं वो इस वक्त मिलकर ऑपरेशन कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पर सफाया किया जा रहा है। यहाँ पर जो कारकुनानों को गिरफ्तार भी किया गया है। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी अहम लीडर यहाँ पर मौजूद नहीं है। तमाम जो आने वाले रास्ते हैं माल रोड से जमान पार्क की तरफ और धर्मपुरा की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगा के सील कर दिया गया है और बंद किया गया है क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है तो लिहाजा हर तरह की ट्रैफिक भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। अदनान, जिस तरह आपने कहा है कि बहुत से एतराफ के इलाके जहाँ पर कंटेनर्स और बैरे लगा के उन इलाकों को बंद कर दिया गया है, रोड्स को, वो कौन कौन से इलाके हैं जो लिंक करते हैं जमान पार्क से, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें रोड की तो अगर मान रोड की तरफ जो है वो जो एक रास्ता है वो इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क की तरफ आता है। एक जो रास्ता है वो धर्मपुरा की तरफ जो है वो वहाँ पर मौजूद है और जो कंटेनर्स हैं उनको जो है वो दोनों अतराफ जो रास्ते हैं दोनों अतराफ, और जो तीसरा रास्ता है वो ठंडी सड़क कहलाता है, उसको भी जो है मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। किसी भी शख्स को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और जो पुलिस जो है वो उनका ये कहना था कि हम किसी को भी जो है वो जब तक ऑपरेशन जो है मुकम्मल नहीं होगा जब तक कोई भी कारकुन अंदर जो है वो मौजूद रहेगा। तमाम कारकुनों जो भी मौजूद है उनको निकाला जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। और जो कारकुनान थे जब हमारी इससे बात है तो उनका ये कहना था कि वो तो यहाँ पर सिर्फ इमरान खान से जारी जैसे के लिए आए थे, लेकिन उन्हें जो है वो पंजाब पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। तहम अब जो गाड़ियां हैं वो अब बिल्कुल रेडी हैं और जो ऑपरेशन है भी अपने आखिरी मराहिल में है। अदनान शेख, जिस तरह हम देख रहे हैं कि पुलिस की एक भारी नफरी जो है इस ऑपरेशन में शरीक है, तो नफरी की क़यादत कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस जो है वो इस वक्त तकरीबन 1000 से ज्यादा एहलकार मौजूद हैं, जिनमें
कुछ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार है वो जमान पार्क के अंदर मौजूद हैं, कुछ रिहायशगाह की चारों अतराफ मौजूद हैं, और जबकि कुछ जो फोर्स है वो माल रोड पर तैनात की गई है। अगर किसी किस्म का पुलिस पर हमला किया जाएगा, जिस तरह इससे पहले भी हुआ था, तो उसको मुकम्मल तौर पर काउंटर भी किया जाएगा। खवातीन एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है, देखने में आई है। और जो धर्मपुरा की तरफ जो लगाया गया है कंटेनर, वहां भी पुलिस की भारी नफरी तैयार, ना सिर्फ पुलिस तैयार बल्कि जो ट्रैफिक वार्डन है वो भी अपने फराइज पर अंजाम दे रहे हैं। अदन, किसी से कुछ मालूम हो सका है आला हुकाम की जानिब से कि ऑपरेशन जो है वो कितना % मुकम्मल हो चुका है और कितना बाकी रह गया है? जी, अभी मेरी पुलिस एहलकारों से गुफ्तगू हुई और जो पुलिस अफसरान है उनका ये कहना है कि हम तकरीबन 50% के करीब जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया गया है, क्योंकि उनका ये एक था कि अगर क्योंकि ताकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है और जो शरपसंद अनासिर हैं वो अंदर अगर रिहायशगाह के अंदर मौजूद रहेंगे तो हम जब तक रिहायशगाह को उनसे खाली नहीं करवाएंगे ये ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। ताहम अब से कुछ देर पहले जो इमरान खान की रिहायशगाह जमान पार्क, उसका गेट नंबर 1 को जो है मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया गया है और पुलिस जो है वो रिहायशगाह के अंदर दाखिल हो गई है। वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि ये भी देखा जा रहा है कि कोई अंदर मौजूद है या नहीं। अगर